हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो संडे की मॉर्निंग से शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत हुई है डॉक्टर के पास जाने से, क्योंकि आज अपॉइंटमेंट था सिद्धार्थ का। डॉक्टर ने आज बुलाया था, रिविज़िट था उसका। तो थैंकफुली जो दवाई उन्होंने चेंज करी थी ना, उससे फ़ीवर नहीं आया। फिर मतलब एक दिन बाद से फिर फ़ीवर आना बंद हो गया था, वो दवाई स्टार्ट जब हमने करी उसके बाद से। तो फिर आज डॉक्टर ने बोला कि ब्लड टेस्ट वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, और ना जो दवाई उन्होंने लिखी थी वो 3 दिन और बस कंटिन्यू करके स्टॉप करनी है। तो ये रहा डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद। अब डॉक्टर के पास जाओ ना तो क्लिनिक में भीड़ बहुत होती है, 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो अराउंड 1.5 घंटा लग गया था। वहाँ से वापस आने के बाद भूख बहुत लग रही थी, क्योंकि सुबह ही सुबह हम लोग चले गए थे, सुबह की ही अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे। तो बीच में एक्चुअली हुआ क्या ना, डॉक्टर को राउंड पे जाना पड़ा था, जिस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज़ हम जल्दी आ जाते। तो वापस आने के बाद कुछ फटाफट वाला करना था, तो ये पनीर का एक पैकेट रखा था, मैंने इसके ऊपर फटाफट दही डाला, कुछ बहुत मसाले डाले, भुना हुआ बेसन भी मेरे पास रखा हुआ था, ये डाला, और फिर इसको ना तवे पे मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया। इसके बाद मेरे पास हाफ़ एवोकाडो पड़ा था, तो उसका मैंने थोड़ा सा लेमन जूस और नमक डाल करके उसको मैश कर लिया। साथ ही ग्रीन चटनी भी थी, और ना 3-4 रोटी का आटा भी मेरे फ्रिज में रखा हुआ था। तो फटाफट दिमाग लगाया और मैंने 15-20 मिनट के अंदर ही ये ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया, जो कि हेल्दी भी था, टेस्टी भी था, बहुत यम्मी भी था। तो यहाँ पे फटाफट मैंने पनीर सेक लिया, और कुछ सॉस बने रखे थे, कुछ बनाए, और फटाफट मैंने यहाँ पे रोल असेंबल कर दिया, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगा। जब भी ऐसे कुछ जल्दी होना, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। या तो जैसे पनीर वगैरह रखा है तो वो यूज़ कर लिया, नहीं तो फ्रीज़र में अगर किसी टाइप की आप प्रोटीन टिक्की वगैरह बना के रखते हैं, सोया की, काबुली चने की, या कुछ भी अगर फ्रीज़र में आप स्टोर करते हैं, तो वो फटाफट निकाला और उनसे रोल बना लिया। रोल सबसे अच्छा ऑप्शन है, आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं एनर्जी के लिए, और साथ में प्रोटीन रिच भी होता है। साथ में इसमें जो चटनियाँ और सैलड आप यूज़ करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी होते हैं। थोड़ी ना बड़ी बड़ी मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी, और देखिए मसाले से ना पूरी रोटी येलो येलो हो गई है। बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा मेयो लगाया है। इसकी जगह आप दही भी लगा सकते हैं। दही मैंने अवॉइड किया, क्योंकि घर में सभी को थोड़ा सर्दी खांसी हो रखा है। अदरवाइज़ इसमें हंकर्ड सबसे बेस्ट लगता है, और मैं भी यूज़ करती हूँ काफ़ी। केचप जैसा कि मैंने बताया, और फिर जो ग्रीन चटनी है ना, वो गुआकामोले के अंदर ही मैंने मिक्स कर लिया था। गुआकामोले नहीं कहूँगी इसको, बस ऐसे ही सॉस टाइप का है एवोकाडो का, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर ऐसा कुछ करके मैंने नहीं डाला है। उसके बाद जो हमने पनीर की स्टिक बनाई है, ये रख दी हैं। थोड़ा सा प्याज डालूँगी ऊपर से, थोड़ा सा आप इसमें अगर लेटस वगैरह है तो वो डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, अपनी चॉइस की कोई भी वेजी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग एज अ सैलेड शिमला मिर्च खाते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस रोल बना दो, और एक रोल काफ़ी है, पूरा ना लंच टाइम तक आप एकदम फुल फील करोगे। और ये खाने के बाद ना तो फिर लंच में भी किसी को भूख नहीं लगी। एक्चुअली सिद्धार्थ का भी थोड़ा खाना पीना, उसको भूख कम लग रही है, इतनी दवाइयाँ खाई हैं इस बीच में, और हस्बैंड की भी तबीयत गड़बड़ हो रही है, वही सर्दी खांसी, और मेरी भी इस बार थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सिद्धार्थ को हुई तो उसके साथ मैं हमेशा रही हूँ। तो थोड़ा असर इस बार मुझे लग रहा है। पिछली बार मुझे नहीं हुआ था, बट इस बार मुझे फ़ीवर तो नहीं आया, लेकिन हाँ गले में खराश, थोड़ी खांसी, ये सब मैं फ़ील कर रही हूँ, और बॉडी पेन बहुत रहा मुझे 2 दिनों तक। तो फिर हमने ना लंच में ऐसा कुछ बनाया नहीं, किसी का कुछ खाने का मन नहीं था, बस चाय पी रहे थे, कुछ कुछ ऐसी स्नैक्स टाइप की चीज़ें हम लोग खा रहे थे। रात को फिर बनाया पास्ता। इसके सॉस में मैंने खूब सारे सीड्स, काजू, पनीर, ये सब डाला था। तो पास्ता अगर हटा दें तो सॉस बहुत हेल्दी था इसका। और पास्ता भी मैंने ये वाला ना जो सूजी वाला होता है वो मंगाया हुआ है, ये पहले का ही रखा है अभी, बट अब मैं बहुत सारे ब्रांड आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किए ना, तो उनसे मैं अब मिलेट पास्ता, जब ये मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा ना, तो मिलेट पास्ता अब की बार मैं मंगवाऊँगी। आज पूरा आराम फरमाया हमने संडे के दिन। आज कितने महीनों बाद हम यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं ना। मुझे तो लगता है डाइनिंग टेबल बेकार नहीं लिया। बेकार तो नहीं है, जगह भी लेता है, तो खाते ही नहीं, अपन खाना चाहिए। खाना चाहिए। आज पूरा अच्छे से सेटअप करके हम लोग ने पास्ता बना के, ब्लॉग भी नहीं शुरू किया था, सोचा अभी चलो शुरू कर लेते हैं। तो आज डिनर में बनाया है ये पास्ता, और इसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भाजी लेने। जल्दी चल लेना, लेकिन अब
बहुत रात हो गया। सुबह भी टाइम पे सुबह उठना है मुझे फिर, है ना। 7 दिन हो गए मुझे पूरा गया हुआ वक्त, पता है। सिद्धार्थ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ना नींद पूरी होती थी और ना एनर्जी इतना फील होता था। जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेटर है। फिर कंटिन्यू कर लेंगे। अब नहीं खाऊंगा मैं इतना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने सिद्ध के लिए बनाए हैं मखाने, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो और मतलब खाली एग्ज़ाम देने के लिए वो जाता है, तो ज़रूरत नहीं होती है कुछ हैवी टिफ़िन वगैरह देने की। तो कुछ मखाने या कुछ ऐसे हल्का सा स्नैक कि बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो थोड़ा सा कुछ खा लें, तो जो वो बोलता है थोड़ा सा मैं दे देती हूँ। तो आज मखाने खूब सारा घी अच्छे से डाल के और नमक डाल करके मैंने फ्राई कर दिया। यहाँ पे अपने लिए मैंने सौंफ का पानी चढ़ाया है, जो कि मैं 1 हफ्ते बाद जा रही हूँ पीने के लिए। अदरवाइज़ अभी तक तो कोई ना वही नहीं था कि क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। साथ में मैंने यहाँ पे काले चने जो है ना, ये सोख करके रखे थे रात को, तो ये बनाऊँगी। देखते हैं इसका पुलाव बनेगा या फिर सब्ज़ी और कुछ और बनेगा। तो सिद्धार्थ रेडी हो रहा है, आज है उसका फ्रेंच का एग्ज़ाम। और हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले, उनके रेडी होने से भी पहले ना मैंने आज नहा लिया। उसका रीज़न है आगे आपको पता चलेगा इतनी जल्दी मैंने क्यों नहा लिया। जनरली वो चले जाते हैं, उनके जाने के आधा पौना घंटा बाद मैं नहाती हूँ। तो आज मैंने फटाफट नहा लिया और कुछ सिलाई का काम था। वो पैंट के नीचे जो तुरपाई होती है ना, वो बखिया बोलते हैं, तुरपाई बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इन्हीं दोनों में से कुछ बोलते हैं। तो वो पूरी उधड़ गई थी, तो वो मैंने सही की। यही पैंट इनको पहननी थी। खाने में ना जो मैंने काले चने दिखाए थे उसको बॉईल किया था और उसका सैलेड मैंने करके दे दिया था। वही मैं भी आज ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ। और फिर लंच में वो चने की मैं सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि सारे चने तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं। तो उसकी मैं सब्ज़ी और चावल बना दूँगी सिद्धार्थ के लिए और अपने लंच के लिए भी। और इसके साथ में फ्रूट्स एंड एग वगैरह जो हस्बैंड लेते हैं वो सब मैंने कर दिया था यहाँ पे। और पता पहले मैंने सिलाई सीखी थी सिद्धार्थ के होने के बाद ना। मम्मी तो मेरी बचपन से ही सिलाई करती हैं। श्वेता ने भी सीखी थी सिलाई अपने स्कूल टाइम में, तो वो भी कर लेती है, वो तो बहुत अच्छी कर लेती है। मैंने भी सीखी थी अपने लिए 2-4, मैंने सूट भी बनाए थे। मतलब अपने लिए मैं कर रही थी। और फिर मैंने मशीन भी ली थी, आप लोगों को याद होगा, जो कि मैंने सेल कर दी, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा, मुझे उतना बुनाई कढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो पहले मैंने क्रोशिया का भी काम किया हुआ है, वो भी मैंने कई चीज़ें बनाई हुई थी। घर के छोटे मोटे जो आर्ट की चीज़ें होती हैं वो भी बहुत बनाई हुई हैं मैंने। और सिलाई का भी थोड़ा थोड़ा काम किया था, बट अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। इवन जो फटे पुराने कपड़े भी होते हैं ना, वो भी मैं उठा के टेलर के पास छोड़ आती हूँ। मुझे उनको भी ठीक करने का मन नहीं करता, एकदम मन इस चीज़ से हटा हुआ है मेरा। मेरे को कभी शौक़ नहीं था। श्वेता को है शौक़, तो वो बहुत चीज़ें कर लेती है। और हमने ना सोफ़ा क्लीनिंग बुक किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से नहा ली, क्योंकि जस्ट वो आ गए, गेट पे आ गए। अभी फ़ोन आ गया था, सुबह 9, सवा 9 तक आने वाले थे। तो फिर मेरा नहाना रह जाता और फिर 11:30 बजे सिद्धार्थ को ना स्कूल से लेने जाना पड़ता है। तो फिर बिना नहाए मुझे वैसे ही जाना पड़ता, तो मेरा मन बहुत ख़राब होता है जब मुझे बिना नहाए से जाना पड़ता है। तो इसलिए फटाफट मैंने नहा लिया। अपने लिए अभी मैं बनाने जा रही हूँ चने की चाट, वही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। 1 हफ्ते से ऐसा मतलब कुछ भी बना, जो भी बना, ऐसे ही खा रहे हैं। ब्रेड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो फिर से मतलब खाने पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और बस वो लोग अभी आ रहे हैं, तो सोफ़ा जो है आज हमारा ड्राई क्लीन हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मेरे पास जो मशीन है उससे मैं करती रहती हूँ, लेकिन एकदम डीप क्लीनिंग करना ना उतना ईजी नहीं है। और कमर में मेरे दर्द पकड़ लेता है झुके झुके ना, तो इस वजह से अभी हम इसको करवा रहे हैं। और हमारी कारपेट भी कल जा चुकी है। तो कारपेट कल संडे था ना, तो शाम के सुबह ही हमने बात कर ली थी, तो वो 3-4 बजे आए थे, 4 साढ़े 4 बजे आए थे शायद। तो वो कारपेट लेके गए हैं, तो वो मिलेगी 1 वीक के बाद आ गए। दिवाली के टाइम पे ना तो हमने घर पे ही सोफ़ा और कारपेट क्लीन किया था। मेरे पास जो मशीन है गारो वाली, आपको तो पता ही है, लेकिन इसकी अभी होली से पहले हमें डीप क्लीनिंग करवानी थी। तो होली की तैयारी स्टार्ट हो गई है और आज ये डीप क्लीनिंग हो जाएगा। सोफ़ा भी और कारपेट हमने कल दे दिया, तो वो भी 5-6 दिनों में वापस हमको मिल जाएगा, होली से पहले ही मिल जाएगा। तो होली की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा तो मैं क्लीनिंग खैर करते ही आई हूँ,
थोड़ी बहुत जो है अभी मुझे फ्रिज क्लीन करना है दोबारा से, क्योंकि वो तो आपको 10-15 दिन पे करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ें हैं और ढेर सारे पकवान हमें बनाने हैं, तो वो भी मैं करूँगी। तो हस्बैंड को तो सुबह सैलेड बना के दे दिया था मैंने चने का, लेकिन अपने लिए नहीं बनाया था क्योंकि उसको छोड़ दो ना तो फिर वो फ्रेश नहीं रहता है। और जब भी मैं सैलेड पैक करती हूँ ना जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज होता है, तो मैं क्या करती हूँ उसको अलग अलग पैक करती हूँ। जैसे चने मैंने अलग रखे टिफ़िन में और ये सारा सैलेड कट करके मैंने अलग रखा टिफ़िन में। नींबू इसमें निचोड़ देती हूँ, लेकिन नमक, चाट मसाला, मिर्च ये कुछ नहीं डालती हूँ। ये एक अलग छोटी सी डिब्बी में दे देती हूँ। तो तीनों चीज़ों को एक साथ रख के मिला करके आप खा सकते हैं। अगर एक ही साथ आप मिला के सैलेड पैक करें या थोड़ी देर रख के थोड़ी देर बाद खाएं तो वो हमेशा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, फ्रेश टेस्ट नहीं आता है। सब्जियां सारी पानी छोड़ देती हैं, बहुत बुरा टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा पैक करने में ऐसे ही पैक करती हूँ। और जब सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, जो ड्राई क्लीनर्स लोग आए थे वो लोग चले गए, उनको चाय वगैरह बना के मैंने पिला दिया था। फिर मैं सिद्धार्थ को गई स्कूल से लेकर आई। फ्रेंच का उसका एग्ज़ाम था जो कि अच्छा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा। बच्चे तो बताते ही हैं कि हाँ मम्मा ये अच्छा हुआ, वो पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सारे करके आया। लेकिन अब कैसे करके आया ये तो तभी पता चलता है, क्योंकि मैं स्कूल से निकलती हूँ ना तो सारी मम्मा लोग अपने बच्चों से बात करती रहती हैं। सब बच्चे यही बोलते रहते हैं, अरे मम्मा बहुत अच्छा पेपर गया, 90% आएंगे, 80% आएंगे। तो अब ये तब पता चलता है जब रिज़ल्ट हाथ में आता है। चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सूजी का एक नाश्ता, जो कि आपके लिए एक होली की रेसिपी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने सूजी का लिया है और ये रेगुलर सूजी था, इसलिए मैंने इसको मिक्सी में चला लिया है। अच्छे से हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में इसको निकाल लेंगे। इसके अंदर हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है इसके अंदर आपको, और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल, जो मोयन के लिए हम डालते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं ऑयल की जगह पे। और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका हम थोड़ा सा ऐसे हाथ में मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर वो फिसल रही होगी मुट्ठी तो हम इसमें आधा चम्मच और तेल डालेंगे, जो कि मुझे डालना ही पड़ा था बाद में। ये जो 2 बड़े चम्मच हैं ये मैंने आटा लिया है। तो आप आटा भी ले सकते हो, मैदा भी ले सकते हो इसकी जगह, तो मैंने आटा ही डाल दिया है। तो 2 चम्मच आटा है 1 कप सूजी के अंदर। बस अच्छे से मिक्स करके और फिर गुनगुने पानी की हेल्प से, गुनगुने से थोड़ा तेज़ ही रहेगा पानी तो अच्छा रहेगा, उस पानी की हेल्प से आपको इसे गूँथ करके तैयार करना है। गूंथते समय ना आप जैसे रोटी के लिए जितना सॉफ्ट आटा लगाते हैं वैसा लगाइएगा इसको। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही आप डालोगे ना बहुत ही गीला लगेगा, कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे सूखने लगेगा। तो वैसा ही आपको लगा करके तैयार करना है। अच्छे से 2-4 मिनट इसको खूब बढ़िया से गूँथिए। तो मैंने हाथ से ही गूँथा है क्योंकि बहुत कम आटा था, तो मैंने अपने स्टैंड मिक्सर में इसको नहीं डाला है। और इसको 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद ये देखिए कितना सख्त हो गया है। और उसके बाद 20 मिनट के बाद भी आपको 1-2 मिनट इसको गूँथ के तैयार करना है। इसी आटे से ना मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी। एक तो मैं बनाऊंगी नमक पारे और दूसरा मैं इससे बनाने वाली हूँ स्टार शेप मठरी। तो कुछ नहीं, यही आटा हम दोनों में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक रोटी जैसी मैंने बेल ली है और फिर इसको हम कट कर लेंगे नमक पारे की शेप में। तिरछा कट करना है वैसा भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा रेक्टेंगुलर भी आप कट कर सकते हो। रेक्टेंगल के हिसाब से इसको कट कर रही हूँ और इसको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगी सारा करके, फिर मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। और जो दूसरा होगा ना उसमें मैं स्टार शेप का जो मेरे पास कुकी कटर है ना उससे इसको कट करने वाली हूँ, तो वो स्टार शेप मठरी बन जाएंगी। नमक पारे ना आपको मीडियम लो टू मीडियम हाई फ्लेम पे
आपको सेकने हैं। इन्हीं फ्लेम में आपको स्विच करते रहना होगा। जैसे शुरू में थोड़ा सा फ्लेम मीडियम हाई रखिए, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ सेकंड बाद 10-20 सेकंड बाद आप लो कर दीजिए, मीडियम लो, और उसके बाद फिर लास्ट में फिर आप हाई कीजिए। इससे क्या होता है, अंदर तक बहुत अच्छे से ये पकते हैं, खूब कुरकुरे बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर आप इनको ट्राई करना। ये जो नमक पारे वाले ना, इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला और लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया। नमक तो ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये सूजी के नमक पारे हमारे बनके तैयार हैं। और ये स्टार शेप वाले जो बनाए थे ये भी हो गए हैं। मैंने क्वांटिटी काफ़ी कम रखा था, 1 कप ही लिया था सूजी, तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। मैं कम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो ज़्यादा बनाऊँगी ना तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, फिर इतना खाएगा कौन। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में कई रेसिपीज़ मैं आपके साथ धीरे धीरे करके होली से पहले शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।